सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम एक बार फिर से टॉपिक हमारा देश भारत भाग 3 की बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है ना कि पिछले 2 पार्ट में भी हमने अपने देश भारत के बारे में ही बहुत सारी बातों को जाना। जब आप अपनी किताब देखेंगे तो उसमें ये लेसन नंबर 2 है, भारत के भौगोलिक लक्षण। तो उसी में से ही ये टॉपिक लिया गया है, आप वहाँ पर भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पिछली बार आपने जाना कि पिछली वर्कशीट में भाग 2 में कि भाई भारत के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं, जिसमें ना केवल ज़मीनी सीमा वाले वो देश हैं जो अपनी सीमा को शेयर करते हैं, बल्कि द्वीपीय देश भी हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हम क्या समझने वाले हैं, देखते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। आप जानते हैं कि हमारा देश भारत वाकई बहुत बड़ा देश है। कम से कम इस पूरी ज़िंदगी में उसको पूरी तरीके से देख पाना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। अब इसको हम अभी मैप में भी दिखाएंगे कि उत्तर दिशा, आपको अब उत्तर दिशा पता है, उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, यानी जो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है और वो समानांतर हैं। जैसे कि आप अपने मैथ्स में पढ़ते हैं ना, समांतर, पैरेलल। वो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत हिमालय या हिमाद्री। और हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो श्रृंखलाएं हैं वो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। मध्य हिमालय या फिर हिमाचल और हिमाद्री, ये जो मध्य हिमाचल है या हिमालय है या जो हिमाचल है वो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान भी यहाँ पर स्थित हैं। फिर शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, यानी इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला उत्तर में हिमाद्री, फिर मध्य हिमालय हिमाचल और फिर उसके दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियाँ। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। जब हम थोड़े से और नीचे दक्षिण की तरफ आएंगे तो हम उत्तरी मैदान देखेंगे, जिसमें हमारा दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है और बिहार भी है, पश्चिम बंगाल का भी कुछ भाग है। तो ये सारे क्या हैं? उत्तरी मैदान है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जो अब जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे भारत में तो आप देखेंगे वहाँ पर राजस्थान है और राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी भाग है वहाँ पर महामरुस्थल यानी बहुत बड़ा रेगिस्तान स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है और आपको बताऊं इसका नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल। मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, इसका नाम है थार मरुस्थल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, थार मरुस्थल। फिर इसके बाद उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये सारा भी मैप में जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब जब हम उत्तरी मैदान से भी दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार यानी पठारी इलाका स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। देखिए, पहाड़ और पठार में ये फ़र्क होता है कि जो
पहाड़ होते हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो बहुत ऊंची होती हैं, जबकि जो पठारी श्रृंखलाएं होती हैं वो इतनी ऊंची नहीं होती, उसकी तुलना में इतनी ऊंची नहीं होती हैं। अब जो पहाड़ होता है वो ऊपर से जाके संकरा हो जाता है, जबकि पर्वत ऊपर से पठार है वो समतल हो जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ध्यान रखिएगा, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये है भारत का नक्शा। चलिए अब जो बातें हमने समझी हम उसी को ही इस मानचित्र के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये होती है उत्तर दिशा, याद रहेगा ना। उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय, और ये हिमालय 3 भागों में बटा है, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। फिर उसके बाद ये मध्य हिमालय आ जाता है और उसके बाद ये निम्न हिमालय या शिवालिक आ जाता है। तो ये हो गया हिमाद्री, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके जब हम दक्षिण में जाएंगे तो ये सारा जो एरिया है ये सारा मैदानी इलाका है, मैदान, और इसको हम उत्तरी मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान, याद रखिएगा। उत्तरी मैदान यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। फिर इसके थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ जब हम जाते हैं तो ये सारा पठारी इलाका शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमने ये बताया था कि ये त्रिभुजाकार है, तो ये देखिए ये त्रिभुजाकार भी है। ठीक, अब इसमें जो बताया गया है कि बहुत सारी पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, जिसमें एक अरावली, हमने नाम लिया अरावली श्रृंखलाएं, ये राजस्थान की तरफ स्थित हैं। और यहाँ पर राजस्थान में, याद है ना, मैंने बोला था यहाँ बिल्कुल पश्चिम में यह महामरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। ठीक, अब पठारी हिस्सा जो है, यहाँ पर अरावली श्रृंखलाएं भी हैं, विंध्य भी है, सतपुड़ा भी है, और ये 2 भागों में बटा हुआ है। जो पठारी इलाका है, पठारी क्षेत्र है हमारा, ये 2 भागों में बटा है। पश्चिम में इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं, और पूर्व में इसको पूर्वी घाट कहते हैं, पूर्वी घाट। तो इसके पास पूर्वी तट है और इसके पास पश्चिमी तट है। तट का मतलब जो समुद्र के पास होता है। ठीक, इस तरीके से हमारा ये भारत बटा हुआ है। और यहाँ पर 2 द्वीप समूह भी हैं। ये है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये अरब सागर में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, आप इसको अपनी किताब में भी देख सकते हैं, लेसन नंबर 2। और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश भारत के ये भौगोलिक लक्षण हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। सबसे उत्तरी श्रृंखला अभी हमने समझा, उसका नाम है हिमाद्री, या उसको हम वृहत हिमालय भी कहते हैं।
फिर प्रायद्वीपीय, सेकंड क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? अभी हमने समझा था त्रिभुजाकार, त्रिभुज के जैसी है, त्रिभुजाकार। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम अभी हमने समझे थे ना, वो है नर्मदा और तापी। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसका उत्तर है, देखिए यहां ये लिखना है आपको उत्तर, लक्षद्वीप द्वीप को प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये प्रवाल से बना है। प्रवाल क्या होते हैं? जो कि छोटे छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल होते हैं। जो छोटे समुद्री जानवर होते हैं उनके कंकाल, जिन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, उच्च और उच्च यानी और ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीप बनाते हैं। तो इसलिए हम लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न तो अभी हमने कर ही लिया है। फिर इसके बाद है पांचवा प्रश्न, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी ऊपर हमने समझा ही था, उसको हम कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से भी उसको जाना जाता है। और इसके बाद आखिरी प्रश्न है, भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म तथा रेतीले स्थल का नाम बताइए। उसका नाम है भारतीय महामरुस्थल, जिसका नाम है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो इसके विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनें और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।